नमस्ते, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं मनी सेंटर की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त का क्या महत्व है, 15 अगस्त कब मनाया जाता है, अपना देश भारत आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त में को कितने देश आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त को झंडा कौन सा फहराया जाता है और कैसे फहराया जाता है, इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपको 15 अगस्त से पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद जो आपको सही लगे वो कमेंट में कीजिएगा। 15 अगस्त का क्या महत्व है? 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन देश को अंग्रेज़ों के अत्याचारों से आज़ादी मिली थी। इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस भारत के नागरिकों के लिए विशेष महत्व रखता है। अब बात करते हैं हम 15 अगस्त को कितने देश आज़ाद हुए थे। 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। लेकिन क्या आपको पता है 15 अगस्त की तारीख को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 3 और देशों को आज़ादी मिली थी। ये 3 देश थे दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? इससे पहले आज़ाद भारत का ना तो कोई संविधान था और ना ही राष्ट्रपति था। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन लाल किले पर ही किया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किला स्थित लाहौरी गेट के ऊपर से ही भारतीय ध्वज को फहराया था। तो इसलिए तब से ही लाल किले के ऊपर ही झंडारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है, अब इसको हम विस्तृत रूप से जानते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण कहा जाता है। वहीं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर पहले से बंधा होता है, उसे केवल खींच करके फहराया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है, तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी मिलने के बाद से ही 15 अगस्त को लोगों के बीच खास महत्व है। स्वतंत्रता दिवस मतलब कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। अब झंडा कैसे फहराया जाता है और ये क्वेश्चन को हम विस्तार से जानेंगे। झंडा हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। झंडे का कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तिरंगे को यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत बात है। झंडे पर किसी तरह का अक्षर नहीं लिखा होना चाहिए। झंडा उतारने का समय क्या है? सरकारी भवन पर झंडा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी सूर्यास्त से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकता है। क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच अंतर है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अंतर है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कहा जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। गणतंत्र दिवस पर भारत का संविधान लागू हुआ था। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज, भारत के प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज को बुलंद किया था। उन्होंने ही इसे बनाया था, उन्होंने ही इसे फहराया था। आरएसएस ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? महात्मा गांधी की हत्या में तथाकथित भूमिका के मद्देनजर 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा। जब संघ के नेता प्रतिबंध हटाने की मांग लेकर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल से मिले तो सरदार पटेल ने उनके सामने कई शर्तें रखी। इन शर्तों में से एक यह भी था कि आरएसएस तिरंगे को अपना ध्वज स्वीकार करेगा। इसलिए आज तक वो शर्त मानी नहीं गई और आरएसएस का झंडा अपना एक अलग झंडा है। तो ये रही 15 अगस्त से जुड़ी कुछ अनहोनी, अनदेखी, अनसुनी बातें। इसमें से कुछ बातें आप पहले से जानते होंगे, इसमें से कुछ बातें आपको नहीं पता चली होंगी। तो जानकारी भरी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। स्कूल में आपके एग्ज़ाम हो तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपने स्पीच में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।